सारा सीधा सामान रखा और गुरु माता के आश्रम में पहुंचे। गुरु जी तो थे नहीं, छोटा बालक और वजन ज्यादा। ले गुरु माता ये भार इस संभालिए जो हम गुरु जी के लिए लाए हैं। तो गुरु माता ने कहा, जी सीधा सामान कहां से लाए हो? तो बालक ने कहा, जो भगवान का भेष, भगवान आए थे। बोले, आज गुरुजी ने हमारी बड़ी पिटाई की है, आज गुरुजी ने बड़ी पिटाई की है। और माता ने देखा, गुरु माता ने बच्चे का नीला नीला मुंह, स्याही बुती है, बस केवल नजर दी। तो गुरु माता ने कहा, हमारे स्वामी किसी से स्वीकार तो करते नहीं है, किसी से स्वीकार नहीं करते। बोले, किसी से स्वीकार करें या ना करें, लेकिन हमसे तो स्वीकार ही करते हैं, वो हमारा दिया हुआ स्वीकार करते हैं। भगवान के कहने का मतलब था, एकमात्र उन्हें हमारे ऊपर विश्वास है। वो बालक का भार उतारा, गुरु माता ने अंदर रखा और बालक चला गया। इतने में महात्मा जी का आगमन हुआ। तब उनकी पत्नी ने कहा, एक बालक आया था, बड़ा सीधा सामान लेकर के आया था, उसका वो बता रहा था, गुरुजी ने आज हमारी पिटाई की है, तो क्या आपने अपने किसी शिष्य को मारा है क्या? तो गुरुजी ने कहा, आज तो हम गंगा जी के किनारे थे, हमने किसी को मारा नहीं। नहीं, वो बता रहा था, गुरुजी ने पिटाई की, उसका पूरा मुख में नीलमा नीलमा नीला नीला मुख था उसका, जैसे किसी ने स्याही पोत दी हो। जब यह नीला नीला मुख स्याही की बात कही, तो उन ब्राह्मण देवता के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। तब ध्यान आया कि आज हमें भगवान की वाणी पर अविश्वास हो गया कि ये बात तो सही है, लेकिन हम 3 दिन से भूखे हैं, हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा, तो ये श्लोक झूठा है? तो हमने जो है इस श्लोक पर स्याही उसे काटा, तो वही स्याही भगवान के मुखारविंद पर लगी, क्योंकि भगवान का शब्दावतार है। तो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी जी तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। क्यों? बोले, हम तो गीता पढ़ते ही रहे, गीता पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे, लेकिन आपको जो गीता का सार है वो भगवान स्वयं आपको दर्शन देने आए हैं। आपने भगवान के दर्शन किए है? इसका मतलब यह है कि वास्तव में अगर हमें भगवान के पर विश्वास हो जाए, पूर्ण विश्वास हो जाए, पूर्ण भरोसा निष्ठा हो जाए, तो हम जहां हैं वहां भगवान हमारा पालन करेंगे। लेकिन हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं कमी अवश्य होती है। देखिए, हमारे जिन शास्त्रों ने, ध्यान से सुनना जरा, धर्म का स्वरूप बताया है कि धर्म की राह पर चलना चाहिए, धर्म को जीवन में उतारना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चल करके जीवन में सुख और शांति का एक अनुभव होता है। आप देखना, आप कहीं राह में चले जा रहे हैं, कोई दीनहीन व्यक्ति बैठा हो, भूखा हो, कपड़े का अभाव हो, और ना करे या आपके भाव हृदय में दया आ जाए, इसके पास वस्त्र नहीं है, चलो वस्त्र दे दो, है? उसने याचना की, आशीष जी भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं, पाओ, और नहीं की तो आपको एहसास हुआ कि लगता है ये भूखा है, अब भैया भोजन पालो। तो आप देखना, जो उस समय आप जो उस व्यक्ति को समर्पण करेंगे, उससे आपको ऐसी प्रसन्नता होगी, आप कितना ही धर्म कर लें उससे प्रसन्नता नहीं होगी जो उस समय होगी।
कि हमने एक दुखी आत्मा को प्रसन्न किया है, आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। ये है धर्म का स्वरूप। जो वस्तु हमें प्रिय नहीं है, जो हमारी जो वस्तु हमारी आत्मा जिस वस्तु को स्वीकार नहीं कर रही है, ए खराब है, हटाओ हटाओ, वह वस्तु को दूसरे को समर्पण नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि एक रूप से हमारी आत्मा उसका तिरस्कार नकार रही है, लेकिन दूसरे रूप से हम उसी वस्तु को दूसरी आत्मा को समर्पण कर रहे हैं। कहने का मतलब आत्मा तो एक ही है, चाहे हमारे ऊपर हो चाहे आपकी हो, और निरादर पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, आत्मा तो वही है। देखिए, जहां यह बताया है वहां पर पार्वती जी बड़ी सुंदर बात कहती हैं। जो कागभूषण जी के स्वामी जी, जब कागभूषण जी को भक्ति मिली काग के शरीर में, तो माता पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो भक्ति इतनी दुर्लभ है, भक्ति कैसे हो गई, हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भक्ति को बड़ा दुर्लभ बताया है। इतना फिल्टर किया गया धर्म का, इतना फिल्टर किया गया धर्म का, फिल्टर करते 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 तब कहीं सार रूप में, तत्व रूप में भक्ति बची है। आप देखें, पार्वती जी कहती हैं, नरसहस्र महो सुनहो पुरारी, कोई के होई धर्मे व्रतधारी। संसार में ऐसा कौन मनुष्य जो धर्म नहीं करता है, बताइए। हर गृहस्थ में, अरे सभी नहीं तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो धर्म करता होगा, करते ही है धर्म, सभी धर्म करते हैं, हैं? अब देखना, भले ही बाद में कोई एक लोटा जल चढ़ावे ना आवे शंकर जी पे, लेकिन सावन में सभी आएंगे, हैं? सब लोटा चढ़ाकर भर के आएंगे। तो उन्हें लगता है कि शंकर जी प्रसन्न होते हैं सावन के जल से, हैं? अच्छा ये बताओ, शंकर जी सावन के जल से प्रसन्न होते हैं और बकाया अगर उन्हें चढ़ाया जाए जल, तो क्या रुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न नहीं होंगे? इसका मतलब कि हमारी भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है। सावन में श्रद्धा होती है, बस हो गया। तो धर्म सभी करते हैं, अपने अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, हैं? लेकिन उस किए हुए धर्म को ध्यान से सुनना, हजारों मनुष्य, नर सहस्त्र में सभी धर्म करते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है उन धर्म करने वालों में कि जिसका करनी और कथनी एक होती है। वो पूरी तरह धर्म को स्वीकार करता है। वो कितने में एक होता है? हजारों में एक होता है। और हजारों धर्म करते हैं, वे हजारों नहीं होते हैं, क्योंकि हजारों तो धर्म करते उन्हें विश्वास नहीं होता है, हजारों करते हैं लेकिन हजारों को विश्वास नहीं होता है। जो हमने उदाहरण दिया है, किसी एक को विश्वास होता है। देखिए, हम यमराज को यमराज बोलते हैं, लेकिन वास्तव में यमराज नहीं है, वो धर्मराज है। उन्हें धर्मराज कहा जाता है। धर्मराज क्यों बोला जाता है उन्हें? विचार किया कभी आपने? व्यक्ति जो यहां से कर्म करके जाता है, वो हमारे कर्मों का विवेचन करते हैं, तुमने क्या किया, धर्म किया कि अधर्म किया है। और उस हम धर्म के तत्व की ओर अगर बढ़े तो धर्मराज का अर्थ क्या है? जो धर्म का राज है, जो धर्म का रहस्य है। धर्म का रहस्य क्या है? धर्म का
धर्म का तत्व क्या है। हम धर्म में ही अटक जाते हैं। जैसे अभी स्वामी जी बता रहे थे कि जो मोक्ष होता है वो जब तक हम उस आत्मा में लीन नहीं होंगे, परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ होगा ही नहीं, तभी मोक्ष है। कहने का मतलब जब हम परमात्मा के सिवाय कुछ चाहें ना, तब मोक्ष संभव है। बड़ी सुंदर बात बता रहे थे स्वामी जी। लेकिन हमारा जीवन जब धर्म के भागों में बटा हो, यज्ञ भी करना है, दान भी देना है, सेवा भी करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि करो ना, करना चाहिए। क्योंकि यही करते करते उसकी स्थिति एक ऐसी आएगी कि फिर इनसे हट करके वो तत्व में उसका मन लगेगा कि जो कर्म कर रहे हैं उनमें अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां तक हम बात बता रहे हैं आपसे, धर्मराज का अर्थ है जो धर्म का रहस्य है, जो धर्म का मूल है। जब तक वहां तक प्रवेश नहीं होगा तब तक सच्ची शांति, सच्चा अनुभव, सच्चा विश्वास परमात्मा में नहीं होगा। धर्म का राज बस यही है कि समस्त धर्मों की मूल, चलो एक व्यवहारिक उदाहरण हम देंगे। आपने कोई वृक्ष देखा होगा, कई वृक्ष लगे हैं, बट है, पीपल है, आम है, पेड़ उसका है एक, शाखाएं कई हैं, है? अच्छा, आप किसी भी शाखा का आश्रय लेकर के सभी शाखाओं पे जा सकते हैं, मूल तक आ सकते हैं? लेकिन आप सोचें कि हम सभी शाखाओं को पकड़ करके चलें तो जीवन परेशान हो जाएगा। एक छोड़ेंगे, दूसरी पकड़ेंगे, दूसरी। तो आपको उस वृक्ष की किसी एक शाखा पर निष्ठा, विश्वास करनी चाहिए, और जिसको विश्वास पूर्वक पकड़ लेंगे सारे धर्म पकड़ में आ जाएंगे। एक ही साधे सब सधे, वो मूल तक आ जाएंगे, वो मूल तक पहुंचा देगा। ऐसे ही भगवान सारे धर्म के मूल हैं। वो जितने धर्म हैं सब शाखाएं हैं, सारी शाखाओं का संबंध जैसे मूल से है, और मूल से सारे धर्मों का विस्तार हुआ है। तो जो मूल से जब सारे धर्मों का विस्तार हुआ है तो क्या जरूरत थी भगवान को ये सारे धर्मों को फैलाने की, है? यही हमारा कर्म है। कर्म को हम लोग अन्यथा मत लें, कर्म कोई दूसरा नहीं है, कर्म ही धर्म है। ध्यान देना, कर्म ही हमारा धर्म है। 4 वर्णों में कर्म की प्रधानता बताई है। ब्राह्मण अपने कर्म का पालन करे, है? तो उसके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं हो सकता। ब्राह्मण को उसका कर्म ही मूल तक पहुंचा देगा। ध्यान देना, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे तो उसका कर्म भी उसे मूल तक पहुंचा देगा। बात समझ में आ रही? अब आप देखें, हम लोग गीता की भागवत की कथा सुनते हैं। जब अर्जुन ने अपने परिवार को खड़ा देखा, है? परिवार को खड़ा देखा तो अर्जुन उदास हो गए, बोले हम तो बाबा जी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, भिक्षा मांग के खाएंगे। तो साधु बनना तो अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात साधु बनना, भजन करो भगवान का। लेकिन भगवान क्या कह रहे? साधु मत बनो, युद्ध करो। युद्ध के लिए बार बार प्रेरणा देते हैं। युद्ध के लिए बार बार प्रेरणा देना क्या है? बोले तुम्हारा जन्म क्षत्रिय वर्ण में हुआ है, तुम अपना कर्म करो। तुम्हारा कर्म क्या है? समाज में बुराइयों का नाश करो। जो बुराई फैली हैं, जो आताताई अत्याचारी लोग हैं, क्योंकि कर्म में ही, वह कर्म नहीं वो धर्म है। वो जहां कर्म है वो हमारा धर्म है, वही भगवान है, और भगवान स्वयं बता रहे हैं।
है। मानस जी में देखो, जब लक्ष्मण जी जिद करते हैं तो भगवान कहते हैं, लक्ष्मण जो तुम हमारी सेवा से पाना चाहते हो वो घर में रह करके माता पिता की सेवा करिए, वो जो हमारी सेवा से मिलेगा वो घर में रह करके सेवा करें माता पिता की। तो माता पिता की सेवा करने का मतलब यह है कि विश्वास पूर्वक धर्म की शाखा पकड़ना। अगर आपका मन माता पिता की सेवा में, अगर आपका मन कहता है हमारे भगवान ही है और भगवान मान करके माता पिता की सेवा कर रहे, तो माता पिता की सेवा आपको भगवान की प्राप्ति करा देगी। गुरु में भगवान की बुद्धि है, भगवान समझ करके गुरु की सेवा कर रहे, तो गुरु की सेवा भगवान की प्राप्ति करा देगी। गाय सेवा में अगर आपकी निष्ठा है तो गौ सेवा भगवान की सेवा प्राप्ति करा देगी, क्योंकि आपने एक को विश्वास पूर्वक पकड़ा है धर्म की शाखा। क्योंकि सारे धर्मों का संबंध मूल से है, लेकिन विश्वास तो करो किसी धर्म में है। भगवान क्या कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारी बा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी, मोह परमा प्रिय सोई। तो किसी धर्म में विश्वास करना। हम आपसे यह निवेदन कर रहे थे, तो धर्म को कोई कोई व्यक्ति